प्रदीप धानक समाज के सुरेश का बेटा था। वह खेड़ी के रहने वाले थे। उनके परिवार में पत्नी सुनीता के अलावा 2 बेटे एवं 1 बेटी थी। बच्चों में प्रदीप बड़ा था। सुरेश खेती से अपने इस परिवार को पाल रहे थे। प्रदीप जिस कॉलेज में पढ़ता था वहीं उसकी मुलाकात नजदीक के गाँव की रहने वाली सुशीला से हुई थी। सुशीला जाट बिरादरी के किसान ओम प्रकाश की बेटी थी। दोनों की नजरें चार हुई तो वे एक दूसरे को देखते रह गए। इसके बाद जब भी सुशीला राह चलती मिल जाती, प्रदीप उसे हसरत भरी निगाहों से देखता रह जाता। सुशीला खूबसूरत थी। उम्र के नाजुक पायदान पर कदम रखकर उसका दिल कब धड़कना सीख गया इसका उसे खुद भी पता नहीं चल पाया था। वह हसीन ख्वाबों की दुनिया में जीने लगी थी। प्रदीप उसके दिल में दस्तक दे चुका था। सुशीला समझ गई थी कि खुद उसी के दिल की तरह प्रदीप के दिल में भी कुछ पनप रहा है। दोनों के बीच थोड़ी बातचीत से जान पहचान हो गई थी। ये अलग बात थी कि प्रदीप ने कभी उस पर कुछ जाहिर नहीं किया था। वक्त के साथ आंखों से शुरू हुआ प्यार उनके दिलों में चाहत के फूल खिलाने लगा था। एक दिन सुशीला बाजार गई थी। वह पैदल ही चली जा रही थी। तभी उसे अपने पीछे प्रदीप आता दिखाई दिया। उसे आता देखकर उसका दिल तेजी से धड़कने लगा था। वह थोड़ा तेज चलने लगी। प्रदीप के आने का मकसद चाहे जो भी रहा हो, लेकिन सामाजिक लिहाज से यह ठीक नहीं था। प्रदीप ने जब सुशीला का पीछा करना काफी दूर तक नहीं छोड़ा तो वह रुक गई। उसे रुकता देख प्रदीप हिचकिचाया जरूर, लेकिन वह उसके निकट पहुंच गया। सुशीला ने नजरें झुकाकर सौखी से पूछा, मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? प्रदीप ने सवाल के जवाब में सवाल ही कर दिया। इतनी देर से पीछा कर रहे हो, इसमें लगने जैसा क्या है? तुमसे बातें करने का दिल हो रहा था मेरा। प्रदीप ने कहा, इस तरह मेरे पीछे मत आओ, किसी ने देख लिया तो। सुशीला ने कहा। प्रदीप उस दिन जैसे ठान कर आया था, इसलिए इधर उधर नजरें दौड़ाकर उसने कहा, अगर किसी से 2 बातें करने की तड़प दिल में हो तो रहा नहीं जाता। सुशीला, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। तुम पहली लड़की हो जिससे मैं प्यार करने लगा हूँ। सुशीला ने उसकी बातों का जवाब नहीं दिया और मुस्कुराकर आगे बढ़ गई। हालांकि प्रदीप की बातों से वह मनी मन खुश हुई थी। वह भी प्रदीप को चाहने लगी थी। उस रात दोनों की ही आंखों से नींद गायब हो गई थी। इसके बाद उनकी मुलाकात हुई तो सुशीला प्रदीप को देखकर नजरों में इस तरह मुस्कुराई जैसे कि दिल का हाल कह दिया हो। इस तरह प्यार का इजहार होते ही उनके बीच बातों और मुलाकातों का सिलसिला चल निकला। प्यार के पौधे को रोपने में भले ही वक्त लगता है, लेकिन वह बढ़ता बहुत तेजी से है। ये जानते हुए कि दोनों की जाति अलग अलग है, वे प्यार के डगर पर चल निकले। सुशीला प्रदीप के साथ घूमने फिरने लगी। प्यार अगर दिलों की गहराइयों से किया जाए तो वह कोई बड़ा गुल खिलाता है। दोनों का यह प्यार वक्ती नहीं था, इसलिए उन्होंने साथ जीने मरने की कस्में भी खाई। समाज प्यार करने वालों के खिलाफ होता है, ये सोचकर उनके दिलों में निराशा जरूर काबिज हो जाती थी। यही सोचकर एक दिन मुलाकात के क्षणों में सुशीला प्रदीप से कहने लगी, मैं हमेशा के लिए तुम्हारी होना चाहती हूँ प्रदीप, लेकिन शायद ऐसा न हो पाए। क्यों? कड़वी हकीकत को जानते हुए प्रदीप ने अनजान बनकर पूछा। मेरे घर वाले शायद कभी तैयार नहीं होंगे, बस तुम कभी मेरा साथ मत छोड़ना। मैं तुम्हारे लिए हर मुश्किल पार करने को तैयार हूँ। यह साथ तो अब मरने के बाद ही छूटेगा। सुशीला ने प्रदीप से वादा किया। प्यार उस शय का नाम है जो कभी छिपाए नहीं छिपता। सुशीला के घर वालों को जब बेटी के प्यार के बारे में पता चला तो घर में भूचाल आ गया। ओम प्रकाश के पैरों तले सिया सुनकर जमीन खिसक गई कि उनकी बेटी किसी अन्य जाति के लड़के से प्यार करती है। उन्होंने सुशीला को आड़े हाथ लिया और डांटा फटकारा, साथ ही उसकी पिटाई भी की। उन्होंने जमाना देखा था इसलिए उस पर पहरा लगा दिया। शायद उन्हें पता नहीं था कि सुशीला का प्यार हद से गुजर चुका है। इससे पहले कि कोई ऊंच नीच हो, ओम प्रकाश ने उसके लिए लड़के की तलाश शुरू कर दी। सुशीला ने दबी जुबान से मना किया कि वह शादी नहीं करना चाहती, लेकिन उसकी किसी ने नहीं सुनी। प्यार करने वालों पर जितने अधिक पहरे लगाए जाते हैं, उनकी चाहत का सागर उतना ही उफनता है। सुशीला के साथ ऐसा ही हुआ था। एक दिन किसी तरह मौका मिला तो उसने प्रदीप को फोन किया। उससे संपर्क न होने के कारण वो भी परेशान था। फोन मिलने पर सुशीला ने डूबे दिल से कहा, मेरे घर वालों को हमारे प्यार का पता चल गया है प्रदीप, अब शायद मैं तुमसे कभी न मिल पाऊं। वे मेरे लिए रिश्ता तलाश रहे हैं। यह सुनकर प्रदीप सख्ते में आ गया। उसने कहा, ऐसा नहीं हो सकता सुशीला, तुम सिर्फ मेरा प्यार हो। तुम जानती हो अगर ऐसा हुआ तो मैं जिंदा नहीं रहूंगा। उससे पहले मैं खुद ही मर जाना चाहती हूँ प्रदीप, जल्दी कुछ करो वरना। सुशीला ने कहा और रोने लगी। प्रदीप ने हौसला बंधाते हुए कहा, मुझे सोचने का थोड़ा वक्त दो सुशीला, पहले मैं अपने घर वालों को मना लूं। दोनों के कई दिन चिंता में बीते। प्रदीप ने अपने घर वालों को दिल का राज बताकर उन्हें सुशीला के विवाह के लिए मना लिया, जबकि सुशीला का परिवार इस रिश्ते के सख्त खिलाफ था। उन्होंने उस पर पहरा लगा दिया था। मारपीट के साथ उसे समझाने की भी कोशिश की गई थी, लेकिन वो प्रदीप से विवाह की जीत पर अड़ी थी। सुशीला बगावत पर उतर आई थी क्योंकि प्रदीप के बिना उसे जिंदगी अधूरी लग रही थी। कई दिनों की कलह के बाद भी जब वह नहीं मानी तो उसे घर वालों ने अपनी जिंदगी से बेदखल करके उसके हाल पर छोड़ दिया। प्रदीप ने
भी सुशीला को समझाया, प्यार करने वालों की राह आसान नहीं होती सुशीला, हम दोनों शादी कर लेंगे तो बाद में तुम्हारे घर वाले मान जाएंगे। एक दिन सुशीला ने चुपके से अपना घर छोड़ दिया। पहले दोनों ने कोर्ट में, उसके बाद सादे समारोह में शादी करके एक दूसरे को जीवन साथी चुन लिया। इसी के साथ परिवार से सुशीला के रिश्ते खत्म हो गए। सुशीला और प्रदीप ने भी प्यार की मंजिल पाली थी। इस बीच प्रदीप ने एक फैक्ट्री में नौकरी कर ली। एक साल बाद प्यार की निशानी के रूप में सुशीला ने बेटी को जन्म दिया, जिसका नाम उन्होंने प्रिया रखा। वह 3 साल की हो चुकी थी। अब एक और खुशी उनके आंगन में आने वाली थी। इतने दिन हो गए थे, फिर भी एक अनजाना सा डर सुशीला के दिल में समाया रहता था। इसकी वजह थी उसके परिवार वाले, उनसे उसे धमकियां मिलती रहती थी। उस दिन की सुशीला इसलिए परेशान थी। सुशीला के घर वालों की नाराजगी बरकरार थी। अपने रिश्ते को उन्होंने सुशीला से पूरी तरह खत्म कर लिया था। एक बार प्रदीप के होने के बाद सुशीला भी कभी अपने मायके नहीं गई थी। उसे मायके की याद तो आती थी, लेकिन मजबूरन अपने जज्बातों को दफन कर लेती थी। उसने सोच लिया था कि वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। प्रदीप और सुशीला अपने घर नए मेहमान के आने की खुशी से खुश थे, लेकिन जिंदगी में खुशियों का स्थायी ठिकाना कोई ये जरूरी नहीं। कई बार खुशियां रूठ जाती हैं और वक्त ऐसे दर्दनाक जख्म दे जाता है जिनका कोई मरहम नहीं होता। सुशीला और प्रदीप की भी खुशियां कितने दिनों की मेहमान थी, इस बात को कोई नहीं जानता था। एक रात की बात है, प्रदीप के घर सभी लोग सो रहे थे। प्रदीप और सुशीला बेटी के साथ अपने कमरे में सो रहे थे, जबकि उसके माता पिता सुरेश और सुनीता, भाई सूरज अलग कमरे में सो रहे थे। बहन ललिता अपने ताऊ के घर गई थी। समूचे इलाके में खामोशी और सन्नाटा पसरा था। तभी किसी ने प्रदीप के दरवाजे पर दस्तक दी। प्रदीप ने दरवाजा खोला तो सामने कुछ हथियारबंद लोग खड़े थे। प्रदीप कुछ समझ पाता उससे पहले उन्होंने उस पर गोलियां चला दी। गोलियां चलते ही प्रदीप जमीन पर गिर पड़ा। सुशीला बाहर आई तो उसे भी गोली मार दी गई। प्रदीप के पिता सुरेश और माँ सुनीता के बाहर आते ही हमलावरों ने उन पर भी गोलियां चला दी। सूरज की आंखें खुल गई थी। खून खराबा देखकर उसके होश उड़ गए। हमलावरों ने उसे भी नहीं बख्शा। गोलियों की तड़तड़ाहट से वातावरण गूंज उठा था। आसपास के लोग इकट्ठा होते उसके पहले ही हमलावर भाग गए थे। घटना की सूचना स्थानीय थाना को दी गई। थाना प्रभारी पुलिस बल के साथ मौके पर आ पहुंचे। पुलिस आनन फानन में घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गई। तीनों की हालत गंभीर थी। उपचार के दौरान सुरेश, सुनीता और प्रदीप की मौत हो गई, जबकि डॉक्टर सुशीला और सूरज की जान बचाने में जुट गए। सूरज के कंधे में गोली लगी थी और सुशीला की पीठ में। डॉक्टरों ने ऑपरेशन करके गोलियां निकाली। सुरक्षा के लिहाज से अस्पताल में पुलिस तैनात कर दी गई थी। सुशीला गर्भवती थी, उसके शिशु की जान को भी खतरा हो सकता था। डॉक्टरों ने उसकी सिजेरियन डिलीवरी की। उसने स्वस्थ बेटे को जन्म दिया। डॉक्टरों ने दोनों को खतरे से निकाल लिया था। पति और सास ससुर की मौत ने उसे तोड़कर रख दिया था। सुशीला बहुत दुखी थी। अचानक कोई घटना ने उसके जीवन में अंधेरा ला दिया था। वो दर्द और आंसुओं की लकीरों के बीच उलझ चुकी थी। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसी मजेदार कहानियां आपके लिए लाते रहेंगे।